जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में लोग BHIC 103 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज के सेशन में अब तक के एग्जाम में इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कहां से क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे इस सब्जेक्ट के लिए, अब इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पर अभी से रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको मैं एग्जाम अच्छे से दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इससे होगा क्या, आपको जो है ना आप समझ पाओगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका पैटर्न क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये रिसेंटली जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर है और इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास पार्ट सेकेंड, ठीक है। और इसका ये 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, सभी प्रश्नों के अंक जो समान है और 400 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। ये सब हो गई हम लोग की शुरुआत, है ना। तो आप हम लोग देखें कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद आगे की रूपरेखा को भी हम लोग देखते चले जाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, सातवाहन कौन थे। ये सातवाहन कौन थे, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप असाइनमेंट के एग्जाम में भी देख लीजिए या आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में भी देख लीजिए, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सातवाहन कौन थे। ये सातवाहन के संदर्भ में दक्कन में प्रारंभिक राज्य गठन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको VVI कैटेगरी में रख सकते हैं, तो जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, 200 BCE से 300 BCE के प्रमुख भारतीय व्यापारिक बंदरगाहों पर एक निबंध लिखिए। यानी कि 200 से और 300 BC के समय में जो है ना जो भी व्यापारिक बंदरगाह बने थे उसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा करना है। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है ना। आपके सिलेबस में इसके बारे में दिया गया है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और कहा जाता है गुप्त वंश के राजनीतिक विस्तार को समझाइए। देखिए आपके सेशन में राजनीतिक विस्तार के बारे में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके सेशन में जो आपके एग्जाम में इसमें जो ना सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, है ना, व्यापारिक स्थिति, इस तमाम चीजों के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एक प्रकार का गुप्त वंश को जो ना डिटेल से चर्चा कर लीजिए, डिटेल से आपको जो ना पढ़ लेनी है। ओके, इसमें राजनीतिक विस्तार के बारे में पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दो पर टिप्पणी लिखने कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है तीने अवधारणा शुंगों का क्षेत्र नियंत्रण। ये शुंग वंश से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और 200 BC से 300 BC तक वाणिज्यिक संगठन, है ना, वाणिज्यिक संगठन, इसके बारे में पूछा जा चुका है। और ह्वेनसांग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आपके सिलेबस में ये सब कुछ है, तो आपको शुंग वंश, गुप्त वंश, ये सब है ना, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट सेकंड में क्या कहा जाता है, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार और शहरीकरण के पुनरुत्थान का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल में जो ना व्यापार और शहरीकरण के पुनरुत्थान का वर्णन के लिए पूछा जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है विवाह, स्वामित्व के अधिकार और वैधव्य की संस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। यानी विवाह के स्तर पर, स्वामित्व के अधिकार के स्तर पर, वैधव्य के स्तर पर, इन तमाम स्तरों पर जो है ना इनके माध्यमों से महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके असाइनमेंट के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको एक झलक जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में 6 से 13वीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्प उत्पादन का संगठन शहरी क्षेत्रों से किन तरीकों में भिन्न था, समझाइए। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित में से अंक 2 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखने कहा जा रहा है। तंत्रवाद क्या है और प्राकृतिक और पाली, ये भी क्वेश्चंस कई बार देखने को मिला है। और गंधार कला विद्यालय, गंधार कला से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। और प्रारंभिक भारत में खगोल विज्ञान, ये भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ये तीनों के तीनों लगातार क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इसको तीनों के तीनों देख लीजिएगा, है ना। और इसमें आपको क्या अपडेट करना होगा ये ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्लासेस करा रखा है, उसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, जो आपके जितने भी A to Z चैप्टर हैं, हर चैप्टर के जो ना एक दो जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं जिससे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और आपके लिए प्रस्तुत कर रखा है ना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और BHS 103 हो, 1 2 3 4 5 6 7 सबके मिल जाएंगे वहां पे। और वो अगर क्वेश्चन कवर कर लेते हैं ना तो आपके एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपका पूरा उसमें सार दे दिए हैं, है ना। और आपको लेटेस्ट में अपडेट क्या करना होगा,
अभी जो असाइनमेंट का एग्जाम हुई है आपके सेशन का, जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो उस सेशन में असाइनमेंट आया होगा, असाइनमेंट के एग्जाम हुए होंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपका अच्छा खासा मदद मिलने वाली है। 1 से 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है सभी सेशन में और सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जून 2023 का है ना, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सेम टू सेम वही है, भारत का इतिहास पार्ट 2, 100 अंकों का, 3 घंटे का समय देगा, 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, तमिल कालम, तमिल कालम शब्द का अर्थ क्या है, ये तमिल कालम होता क्या है, इसका अर्थ बताने के लिए पूछा जा रहा है। और आरंभिक ऐतिहासिक काल में तमिल कालम क्षेत्र में मुख्य तंत्र के उदय का चर्चा कीजिए, है ना, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 200 बीसी से 300 बीसी के मध्य भारत में व्यापार और शहरी केंद्रों के विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन था ना सेम टू सेम, लगभग सेम है ना। इससे पहले भी आप देखोगे जो अभी मैंने सेशन में ही बताया, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम लगभग है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और उत्तर भारत में उत्तर गुप्त काल में क्षेत्र शक्तियों की उदय पर चर्चा कीजिए। देखिए उत्तर गुप्त काल आपका गुप्त वंश के बारे में, उसमें क्या पूछा गया था, राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा गया था, इसमें क्षेत्र शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। आपको क्या बताया था मैंने, सामाजिक स्थिति, क्षेत्र स्थिति, धार्मिक स्थिति, है ना, सैन्य स्थिति, ये सब चीज आपको देख लेनी है, इससे संबंधित सवाल बनाए जाते हैं। और इसमें दोस्त संक्षिप्त टिप्पणी कहा जाता है कुषाण, कुषाण क्या है, कुषाण जो थे, और तीने प्रणाली जो थी उसके बारे में पूछा गया है। और सातवाहन कालीन समाज, सातवाहन से भी संबंधित देखिए सवाल पूछे गए हैं। और गुप्त प्रशासन, आपको क्या बताया था, गुप्त वंश के प्रशासन, राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य, ये सब चीज आपके लिए सवाल बनाए जाएंगे, तो आप उनको सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, है ना, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और महाकाव्यों और पुराणों पर एक निबंध लिखिए। ये पुराण और महाकाव्य, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता ही है ना, फिर भी आप इसको जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रारंभिक भारत के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण, वन और जल संसाधनों का चर्चा कीजिए। और इसमें लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है, इसमें भी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है भक्ति पंथ, आर्यभट्ट प्रथम और शैलकृत स्थापत्य, गुप्त व उत्तर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति। इससे पहले भी आप देखोगे महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा जा चुका है, 3 माध्यमों से बताने के लिए कहा गया था। अभी जो दिसंबर 2023 के क्वेश्चन देखें, इसमें देखिए क्या जाता है, गुप्त में गुप्त और उत्तर गुप्त काल में जो महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में पूछे जा गए हैं। तो ये 8 सवाल हैं, 8 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपके अनुसार देना होगा, है ना। ये सब के सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड भी है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और मैंने जो एक सेशन अपलोड कर रखा है उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होगा, अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं ये सब के सब क्वेश्चन उसी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिए और असाइनमेंट के क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। इतना कर लेते तो आपके लिए काफी रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। और आज के सेशन बस इतना ही रहने देंगे, और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।